Good morning everyone. I'm your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today I am going to start your new subject, that is Pharmaceutics 2 for second year students. Pharmaceutics 1 आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये इसका सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिक्स 2 है। जैसे कि इस सब्जेक्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि इसमें ड्रग्स है, डोसेज फॉर्म है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो इसका है वो है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर की पर्ची है। प्रेस्क्रिप्शन मीन्स जो डॉक्टर की पर्ची है उसके बारे में ये टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। प्रेस्क्रिप्शन वैसे तो हमने सबने देखी हुई होती है, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं कोई इलाज करवाने के लिए या कोई जनरल चेकअप करने के लिए, तो सबसे पहले क्या है, हमारी प्रेस्क्रिप्शन ही बनती है। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन क्या है। प्रेस्क्रिप्शन इज़ ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर और अदर प्रॉपरली लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर सच एज ए डेंटिस्ट, वेटनरी एक्सेट्रा। मतलब कि रिटन ऑर्डर होता है, डॉक्टर द्वारा लिखा गया होता है, सिर्फ वही लिख सकते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं या जिनके पास इसको लिखने का लाइसेंस होता है, जैसे कि डेंटिस्ट डॉक्टर हो गए, वेटनरी डॉक्टर हो गए, MBBS डॉक्टर हो गए। टू ए फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई, प्रेस्क्रिप्शन क्या है कि रिटन ऑर्डर हो गया, डॉक्टर के द्वारा लिखा गया रिटन ऑर्डर किसको, फार्मासिस्ट को, कि वो मेडिसिन बनाकर तैयार करके दे पेशेंट के लिए। रिटन ऑर्डर हो गया डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट को कि वो मेडिसिन इसको बना के तैयार करके देनी है पेशेंट के लिए। The order is accompanied by direction for the pharmacist to prepare a specific type of quantity of preparation for the patient. The prescription also includes the direction for the patient regarding the mode of administration of drug which is dispensed for him. Thus, prescription is a medium through which treatment is provided for patient by combined skill and services of both physician and the pharmacist. तो प्रिस्क्रिप्शन में एक तो रहता है कि पेशेंट ने दवाई कैसे लेनी है, किस चीज़ के साथ लेनी है। तो ये सारी जो नॉलेज है वो फार्मासिस्ट के लिए भी उसकी स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए भी बढ़ाती है। द प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज बट लैटिन वर्ड्स और एब्रीविएशंस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव टाइम। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो इंग्लिश में ही लिखी जाती है, बट उसमें जो कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जैसे जिसको हम लातिनी भाषा बोलते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स में ही होते हैं, बट कुछ लातिनी भाषा होती हैं जिनको हम एब्रीविएशंस बोलते हैं। एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट, वो इसमें यूज़ होती हैं टाइम को बचाने के लिए, जैसे कि BD लिख दिया, OD लिख दिया, etc. So it becomes necessary for a pharmacist to become familiar with the common Latin terms and abbreviations used by the prescriber while writing the prescription. तो ये बात हमारे लिए है, हमारे फार्मासिस्ट के लिए है कि हमें उन वर्ड के साथ फैमिलियर होना चाहिए, उनके साथ हम ऐसा रिश्ता हमने बना लेना चाहिए कि हमें वो वर्ड्स अच्छे से समझ आए, अच्छे से हमको याद होने चाहिए। उसमें जितने हमको वो वर्ड्स हमको याद होंगे, उनको हम पहचान पाएंगे, उतना हमारे लिए हमारी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कि प्रेस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अभी आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है। प्रेस्क्रिप्शन क्या है कि पर्ची है डॉक्टर के द्वारा रिटन ऑर्डर में होती है कि ये मेडिसिन बनानी है पेशेंट के लिए, वो डायरेक्शन, वो संदेश किसको होता है, फार्मासिस्ट को। अभी आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, इसके 8 पार्ट होते हैं, ये आपने याद रखने हैं।
Prescription are generally written on a typical format which are usually kept as a pad. A typical prescription consists of following parts. एक बात आपने देखी होगी कि जितने भी प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा दिए जाते हैं वो उनके टिपिकल फॉर्मेट अब उसके अपने पैड पे होती हैं। जैसे कोई भी हॉस्पिटल लो, जैसे कोई जिंदल हॉस्पिटल लो, तो उसके जिंदल हॉस्पिटल के नाम पे वो पैड छपी हुई होगी, या जो भी डॉक्टर के हॉस्पिटल का नाम होता है उसी नाम पर वो पैड छपी होती है, तो वो प्रेस्क्रिप्शन वो उसी पर ही मानी जाती है। तो इसके 8 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है डेट, सेकंड पार्ट है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। थर्ड पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन। फोर्थ पार्ट है इनस्क्रिप्शन। फिफ्थ पार्ट है सबस्क्रिप्शन। सिक्स्थ पार्ट है सिग्नेचरा। सेवन्थ पार्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। एट्थ लास्ट पार्ट है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर। प्रेस्क्राइबर मीन्स डॉक्टर या जो पर्ची बना रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं डेट। डेट प्रेस्क्रिप्शन में बहुत अहम पार्ट निभाता है। डेट क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट to find out the date of prescribing and date of presentation for filling the prescription. The prescription which prescribe narcotic or other habit forming drugs must bear the date so as to avoid the misuse of the prescription if it is presented by the patient a number of times for dispensing. तो डेट सबसे ज़्यादा अहम क्यों है कि मान के चलो कोई भी पेशेंट एक किसी भी तारीख को जाता है तो डॉक्टर उनको मेडिसिन जो भी लिखता है, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो नारकोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जहाँ हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स होती है उनका यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आप 1 हफ्ते के बाद दिखा के जाइए या 2 हफ्ते के बाद दिखा के जाइए। तो अगर डेट मेंशन होएगी प्रेस्क्रिप्शन पे तो फार्मासिस्ट को भी मेडिसिन डिस्पेंस करना इजी रहेगा। उनको पता चलेगा कि वो इस तारीख को इतनी मेडिसिन लेके जा चुका है, ताकि मेडिसिन का मिसयूज़ ना हो। सेकंड, नेम, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नाम से इंडिकेट है कि प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट का नेम, वो मेल है या फीमेल है, उसका पेशेंट का एड्रेस होना चाहिए। नेम, एज, एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन इन द प्रेस्क्रिप्शन बिकॉज सर्व्स टू आइडेंटिफाई द प्रेस्क्रिप्शन। In case if any of these information is missing in the prescription, the same may be included by the pharmacist after proper inquiry from the patient. तो नेम, एज, एड्रेस ये और सेक्स हो, ये पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस होती है तो फार्मासिस्ट का कर्तव्य बनता है कि वो पेशेंट से इंक्वायरी कर ले कि वाकई ये उसी की पर्ची है। जैसे कि एक नाम के भी बहुत आदमी होते हैं, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट ने कंफ्यूज नहीं होना है। फार्मासिस्ट उसकी एज पता कर ले, बच्चा है या बूढ़ा है ये पता कर ले, तो इससे वो प्रॉपर मेडिकामेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है। एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन हेल्प द फार्मासिस्ट टू चेक द प्रेस्क्राइब्ड डोज ऑफ मेडिकेशन। इन सम केस वेट ऑफ पेशेंट मे आल्सो बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एप्रोप्रिएट डोज। तो जैसे कि पहले बताया कि एज, उसकी बच्चे की उम्र या पेशेंट की उम्र, पेशेंट मेल है फीमेल, ये उसको पता होना चाहिए, ताकि गलत डोज जो है वो किसी और पेशेंट को ना चली जाए। आज के टाइम तो पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग भी मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि कुछ पेशेंट ज़्यादा पतले होते हैं, कुछ ज़्यादा अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा मोटे होते हैं, तो वेट के अकॉर्डिंग भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जा सकती है। थर्ड पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन। ये बहुत ही अहम पार्ट है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल RX। आपने बहुत जगह देखा होगा RX का एक सिंबल हमें देखने को मिलता है प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर या किसी लोगो के ऊपर, तो उसको बोलते क्या हैं? उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX विच इज़ रिटन बिफोर राइटिंग द प्रेस्क्रिप्शन। ये कोई भी प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले ये सिंबल बनाया जाता है। जैसे कि हम आम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश बनाते हैं, जहाँ एक ओंकार, कुछ भी
अच्छा काम शुरू करने से पहले ये कोई भी सिंबल बनाते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन के दुनिया में ये सिंबल अहम रोल निभाता है। ये प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले ये सिंबल बनाया जाता है। RX इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ द वर्ड रेसिपी मीनिंग यू टेक थो। इसका ये RX क्या है कि शॉर्टकट वर्ड है, छोटा टर्म है। मतलब ये प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में यू टेक, मतलब कि आप इसको लीजिए। इन ओल्डन डेज द सिंबल वाज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर, गॉड ऑफ हीलिंग। दिस सिंबल वाज एम्प्लॉयड बाय द एंशिएंट इज इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। पुराने टाइम में ये वर्ड जो था, ये सिंबल जो था प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर पे लिखते थे, तभी से लेकर आज तक जो वहीं से प्रचलित है। इसका मतलब है कि आप इसको लीजिए। ये इससे का और भी मतलब ये है कि भगवान को एक रिक्वेस्ट की जाती थी, एक बेनती की जाती थी कि पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए। तो फोर्थ पार्ट है इनस्क्रिप्शन। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर। ये प्रेस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन होती है जो उससे रिलेटेड है, उसका मेन पार्ट है। कंटेनिंग द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड नेम ऑफ इंग्रेडिएंट आर जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट एब्रीवेशन कैन यूज्ड बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेजेस। ये क्या है, मेन पार्ट है। इसमें ड्रग का नाम, उसकी क्वांटिटी मेंशन की जाती है। ज़्यादातर ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था, बट टाइम को बचाने के लिए ये लैटिन टर्म्स इसमें यूज़ की जाती हैं। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज़ रिटन ऑन ए सेपरेट लाइन अलॉन्ग विद इट्स क्वांटिटी। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके 3 पार्ट हैं। बेस, द एक्टिव मेडिकामेंट विच आर इंटेंडेड टू द थेरापेटिक इफेक्ट। इसमें बेस क्या है, एक मेडिकामेंट है जो एक्टिव मेडिकामेंट पेशेंट को देनी है। Adjuvants, it include either to enhance the action of the medicament or to improve the palatability of the preparation. ओरिजिनल मेडिकामेंट के साथ एक एडजुवेंट्स भी उसमें डाल सकते हैं। एडजुवेंट का मतलब कि वो जो मेडिसिन हमने पेशेंट को देनी है उसके एक्शन को वो और बढ़ा के देगा। थर्ड, व्हीकल, इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्रेस्क्रिप्शन आइदर टू डिजॉल्व द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रेपरेशन। व्हीकल क्या है, ये कोई भी मेडिकामेंट हम बनाते हैं, हमने उसको बनाना किस में है, उसकी हमने लिक्विड डोज बनानी है, उसकी हमने सॉलिड डोज बनानी है। जिस प्रेपरेशन में हमने उसको डालना है, जो फाइनल प्रेपरेशन बनानी है, चाहे सॉलिड डोसेज फॉर्म बनानी है, चाहे लिक्विड डोसेज फॉर्म बनानी है, चाहे सेमी सॉलिड बनानी है, तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है व्हीकल पे कि हमने उसको फाइनल प्रेपरेशन कौन सी बनानी है। हमें उसको वो क्रीम बना के देनी है, या उसको कोई सिरप बना के देना है, या उसको कोई गोलियाँ या कोई कैप्सूल बना के देना है, तो वो सारी चीज़ डिपेंड करती है व्हीकल पे। Nowadays, majority of drugs are prescribed which are already in a suitable formulation. The pharmacist is required to dispense the ready-made form of drugs, so compounding of prescription is almost eliminated. बट आज के टाइम पे क्या है, जितनी भी मार्केट में दवाइयाँ आती है सारी बनी बनाई आती हैं। आपको उसी फॉर्मूलेशन में, उसी फॉर्म में कैप्सूल भी मिल जाएंगे, उसी फॉर्म में आपको टैबलेट्स भी मिल जाएंगी, बच्चों के लिए सिरप भी मिल जाएंगे, सेम मेडिसिन के आपको इंजेक्शन्स भी मिल जाएंगे, कोई क्रीम, दर्द वाली क्रीम भी मिल जाएगी। तो ये काम जो है वो थोड़ा सा फार्मासिस्ट के लिए और आसान हो गया है। वरना पुराने टाइम में तो क्या था कि उसको दवाई पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता था, फिर दवाई बनानी पड़ती थी, फिर उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसे पेशेंट खाना आसान समझता था कि मैं तो कैप्सूल इजी खा सकता हूँ, जब मैं दवा इजी पी सकता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग वो फॉर्मूलेशन को चेंज करता था। बट आज के टाइम पे एक ही मेडिसिन के अलग अलग फॉर्मूलेशन हमको मार्केट में मिल जाते हैं, तो ये काम फार्मासिस्ट के लिए आसान हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शन। दिस कंप्राइज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग
द प्रेस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोसेज टू बी डिस्पेंस्ड। ये संदेश है वो फार्मासिस्ट के लिए रहता है कि पेशेंट को कितनी मेडिसिन बना के देनी है, कैसे कैसे बना के देनी है। These days the prescriber are omitting the specific instruction to the pharmacist because the majority of prescription are not compounded and dispensed। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया कि सारी मेडिसिन मेडिकामेंट जो है रेडीमेड आती है। जैसे अब वहाँ आप मार्केट में ही चले जाओ तो आप डॉक्टर के लिख देता है कि इसको 4 गोलियाँ दे दो, तो वो आपको स्ट्रिप्स में से 4 गोली काट के दे देता है, उसको बनानी नहीं पड़ती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है फार्मासिस्ट के लिए रहती हैं कि पेशेंट को आपने कितनी मेडिसिन देनी है। 6 सिग्नेचरा। दिस कंसिस्ट, इसको सिग्नेचर नहीं बोलना है, इसको सिग्नेचरा ही बोलना है। दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इट इज़ यूजली रिटन एज SIG सिग। ये संदेश जो है वो पेशेंट के लिए रहता है कि आपने मेडिसिन खानी कैसे है, आपने इसको रात के टाइम खानी है या दिन में खानी है, या नाश्ते के पहले खानी है या नाश्ते के बाद खानी है। तो ये इंडिकेशन जो है ये वो पेशेंट के लिए रहता है। दिस इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रेस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द लेबल ऑफ द कंटेनर इन विच मेडिकामेंट टू बी डिस्पेंस्ड सो दैट द पेशेंट कैन फॉलो इट। द इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड द फॉलोइंग। जो भी हम मेडिकामेंट तैयार करते हैं वो क्या है, बनाने के बाद जिस कंटेनर में भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे डालेंगे तो उस पर भी हमने वो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे द क्वांटिटी टू बी टेकन, हमने उसमें कितनी क्वांटिटी लेनी है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, जैसे कोई मेडिसिन लगाने वाली है तो उसमें कितनी उसने यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है। द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको खाना कैसे है, उसको चबा के खाना है या उसको स्वेलिंग करनी है या कोई स्मेल करने वाली है, या कोई टॉपिकली या ऑन द स्किन यूज़ होने वाली है। तो वो अलग अलग आ जाती है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कि हमारी बॉडी में उसको जाना है तो कौन से रास्ते से उसको जाना है। कोई आई ड्रॉप्स है, कोई ईयर ड्रॉप्स है, तो ये सारी चीज़ें मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कवर हो जाती हैं। द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन डायरेक्शन। डाइल्यूशन डायरेक्शन भी है कि उसको किस चीज़ में आपने घोल के लेना है, ठंडे पानी में घोलना है या कम पानी में घोलना है, एक्सेट्रा। 7th रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। द प्रेस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर whether it may be renewed and if so how many times. It is very important particularly in the prescription containing the narcotic and other habit forming drugs to prevent its misuse। तो ये 7th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को दोबारा पर्ची बनानी है या नहीं बनानी है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट डेट में डिस्कस किया था कि मान के चलो कि पेशेंट को डॉक्टर कह देता है कि आपने हफ्ते बाद आइए या 2 हफ्ते बाद आइए, तो वो डॉक्टर ने देखना है कि इसकी तबीयत में, इसकी हेल्थ में कितना सुधार है। अगर सुधार है तो वो डोज़ को कम करेगा, अगर सुधार नहीं है फिर वो डोज़ को या तो और बढ़ाएगा या किसी और डोज़ के साथ उसको चेंज करेगा, अल्टरनेट करेगा। तो ये ज़्यादा मायने रखते हैं नारकोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के यूज़ करने वाले पेशेंट को, कि उनको वो अगली पर्ची उसने रिन्यू करनी है या नहीं करनी है। 8th सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर। ये लास्ट पार्ट है, नाम से इंडिकेट है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर। प्रेस्क्राइबर मीन्स डॉक्टर। The prescription must bear the signature of the prescriber along with registration number and address. It is very important particularly in the prescription containing the narcotic and other habit forming drugs to prevent its misuse। तो जो भी पर्ची है, जो भी रिटर्न फॉर्मेट पैड है, उसके लास्ट में, उसके अंत में डॉक्टर का नाम, डॉक्टर के साइन, डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए,
ताकि कोई भी इसका मिसयूज़ ना कर सके। तो ये तो थे इसके 8 पार्ट। ये अभी आप देख पा रहे हैं एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है स्वास्थ्य क्लिनिक, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो ये डॉक्टर का एड्रेस वगैरह आ गया, उसके फ़ोन नंबर आ गया, नीचे नेम आ गया पेशेंट का, एज आ गई, उसकी उम्र आ गई, सेक्स है मेल है या फीमेल आ गया, पेशेंट का एड्रेस आ गया। फिर आ गया सुपरस्क्रिप्शन जो RX पार्ट है, मतलब ये पहले लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले, कोई भी दवा लिखने से पहले। फिर आ गया इनस्क्रिप्शन, मतलब कि इसमें बेस आ गया, एडजुवेंट्स आ गए। बेस मतलब लाइट कैलोइन आ गया, लाइट मैग्नीशियम आ गया, मतलब जो एक्चुअल ड्रग उसको देनी है, ठीक है। नीचे एडजुवेंट्स आ गए, वाटर एंड पिपरमेंट वाटर, ये व्हीकल आ गए कि इसमें घोल के फाइनल मेडिकामेंट उसको तैयार करके देनी है। फिएट मिस्चुरा सब्सक्रिप्शन, ये आगे ये इंडिकेशन आ गया फार्मासिस्ट के लिए कि इसकी इतनी मेडिसिन आपने तैयार करनी है। नीचे सिग्नेचरा आ गया, ये लैटिन वर्ड्स में लिखा हुआ है, मतलब ये इंडिकेशन है पेशेंट को कि आपने ये मेडिसिन इतने टाइम में खानी है, इतनी डोज लेनी है। रीफ़िल मतलब उसको रिन्यू करना है या नहीं करना है। लास्ट में डॉक्टर का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। तो ये तो था प्रेस्क्रिप्शन, पहला चैप्टर। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? एक रिटन ऑर्डर है डॉक्टर के द्वारा, उसके पार्ट्स 8 पार्ट है, ये आपने याद रखने हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है। हमने डेली कभी ना कभी तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं पर्ची में, तो ये सभी सारा चीज़ उसी के रिलेटेड है, हमने सभी ने देखा हुआ है। तो ये चीज़ आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, आसान है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, नंबर लास्ट में दिए गए हैं। थैंक यू, सेफ रहें, खुश रहें, शुक्रिया।